Hello everyone. So let's start with the day 4 of CAT 75 Hard Challenge. For all the people who don't know CAT 75 Hard Challenge क्या है, just watch the previous videos and you will understand that रोज हम 99 परसेंटाइल बनने की ट्राई करते हैं. The point is, अगर तुम 75 डेज के लिए रोज 99 परसेंटाइलर हो, then 76th day, that is CAT, you will very easily be a 99 percentiler. Okay, so that is the goal. Let's be a 99 percentiler today also in all the sections. तो आज तो हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2020 का स्लॉट 1. कैट 2020 IIM इंदौर ने सेट किया था. इट वाज नोन टू बी अ ट्रिकी पेपर. दैट पूरे पेपर में उन्होंने बहुत सारे ट्रिकी एलिमेंट्स डाले थे जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं है दैट कोई पर्टिकुलर सेक्शन उन्होंने टफ रखा था, बट द पेपर बाय इटसेल्फ वाज अ लिटिल ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड. तो इसमें द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हेल्प्ड यू इज सिलेक्शन ऑफ द राइट क्वेश्चंस. अगर तुम सही क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हो, जितना चाहिए उतना ही सॉल्व कर रहे हो, देन डेफिनेटली इट वाज वेरी मच डूएबल और तुम अच्छे से परसेंटाइल ला सकते थे. चलो लेट्स स्टार्ट विद इट. वीआरसी से पहले स्टार्ट करते हैं. देयर आर 4 सेंटेंसेस. पैराजंबल्स का क्वेश्चन है. लेट्स स्टार्ट. चलो, आई सजेस्ट दैट यू गाइस रीड दिस पैराजंबल प्रॉपर्ली. एक बार पूरा प्रॉपर्ली पढ़ लो. ऐसा रहेगा तो वीडियो को थोड़ा पॉज करो और एक बार पढ़ो एंड देन रीस्टार्ट द वीडियो, मतलब देन रिज्यूम द वीडियो. चलो. Rely on narrative alone, indigenous significance of the 19th century, San folktales are hard to determine. Using their supernatural potency. Using their, जब their आ गया, immediately it is pointing to someone जिसके बारे में पहले बात की थी. तो option B is not the introductory sentence. Selected tales reveals that they deal. they कौन? वापस same logic, B और C दोनों starting नहीं हो सकते. Meaning can be elicited and the tales contextualized by probing beneath the narrative of verbatim, original language records and exploring the connotations of highly significant words and phrases. Although ये sentence काफी सही है, इसमें they वे कुछ दिया नहीं है, but this is not introducing a new concept. ये किसी एक चीज के बारे में, जैसे हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उस हिसाब पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, वैसे बोल नहीं रहा है. The only sentence which seems introductory is option A. उसके बाद सिलेक्टेड टेल्स रिवील्स दैट दे आर फ्रॉम स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट. तो टेल्स के बारे में किधर कुछ बात की हुई है? टेल्स, यहाँ पे डी में टेल्स के बारे में बात की है, क्योंकि यूजिंग द सुपर बिनाइन शामन्स, यहाँ पे मैलेवलेंट शामन्स दिए हुए हैं. तो मैलेवलेंट एंड बिनाइन, इफ यू डोंट नो, नॉर्मली कैंसर के लिए यूज होते हैं. जो कैंसर के ट्यूमर होते हैं उसके लिए. मैलेवलेंट जिसमें हार्मफुल होता है, बिनाइन जिसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो खुद पड़े पड़े सड़के मर जाएगा. ओके तो अगर मैलेवलेंट की बात की है उसके बाद बिनाइन की बात करना इज जस्ट मेकिंग मोस्ट सेंस. तो सी के बाद बी आएगा और यहाँ पे मीनिंग कैन बी एलिसिटेड एंड टेल्स. तो यहाँ टेल्स की बात चालू है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी के बाद सी आएगा. सो द ओनली वे दैट दिस एंटायर सम कैन बी मेकिंग सेंस इज ए डी सी बी. अंडरस्टैंड, मैंने ये एक्चुअल में पूरा सॉल्व नहीं किया. मैंने बस वर्ड्स देखे, वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट निकाला, देखा कौन से वर्ड कहाँ पे स्टार्ट में कहाँ पे एंड में आ रहा है, उस हिसाब से रिलेशन निकाल के मैंने ये सॉल्व किया. दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व पैराजंबल्स. तो ये तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए दैट पैराजंबल्स ऐसे सॉल्व कर रहा है. पूरा पढ़ के समझ के इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इसलिए मैं बोलता हूँ पैराजंबल्स इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू सॉल्व. लेट्स गो टू द सेकंड वन. सेम वीडियो पॉज करो, 1 मिनट जितना लो, इसे पढ़ो प्रॉपर्ली, 1-1.5 मिनट में प्रॉपर्ली पढ़ो एंड देन अगेन रीस्टार्ट द वीडियो, रिज्यूम करो. ओके चलो. आई होप तुम लोग ने एक्चुअली वीडियो पॉज किया था. लेट्स स्टार्ट. मैं भी पढ़ रहा था. Man has used poison for assassinations purposes ever since the dawn of civilization against individual enemies, but also against occasionally against armies. मतलब नॉर्मली पॉइजन यूज होता है इंडिविजुअल्स पे, पर कभी कभी आर्मी के पीछे भी यूज किया है. तो ऑप्शन ए इज अ गुड इंट्रोडक्टरी, बट मुझे पता नहीं है क्योंकि बाकी सब पढ़े नहीं है. These dangers were soon recognized and resulted into 2 international declarations, ये and ये, the Hague, in the Hague, that prohibited use of poisoned weapons. These dangers मतलब कौन से dangers की बात चालू है? The foundation of microbiology by LP and RK offer new prospects for those interested in biological weapons.
because it allowed agents to be chosen and designed on a rational basis. मतलब ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने ज्यादा स्टडी की इसमें, और उन्होंने उल्टा बताया that अगर पॉइजन यूज करना है तो इसके लिए ये वाला पॉइजन यूज करो, ये वाला पॉइजन ज्यादा बुरा होगा, ये वाला पॉइजन ज्यादा डेंजरस होगा। तो ये तो उल्टा वो काम बनाने के बदले काम बिगाड़ने की बात कर रहा है। दैट जो चीज ऑलरेडी त्रास दे रही है पॉइजन, वो लोग उसमें और रिसर्च करके और ज्यादा भयानक पॉइजन बना रहे हैं। तो सी सीम्स रिलेटेड टू बी बिकॉज वो लोग ऑलरेडी डेंजर्स की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बी आएगा। तो सी एंड बी आर रिलेटेड इन सम मैनर। तो या तो सी बी डी आएगा या फिर सी के बाद इमीडिएटली डी आएगा। पहले डी पढ़ते हैं, पता चलेगा। दो ट्रीटीज वर ऑल मेड इन गुड फेथ। ट्रीटीज मतलब ये दो ट्रीटीज यहाँ पे है, तो बी के बाद डी आएगा। तो फाइनली ए सी बी डी, दैट इज हाउ वी विल सॉल्व इट। मैंने देखो डी पढ़ा ही नहीं है, मैंने डी रीड भी नहीं किया, एंड स्टिल आई एम टेलिंग यू दैट बी के बाद डी आएगा, बिकॉज बाकी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे ट्रीटीज की बात की है। तो पहले ट्रीटीज के बारे में बात की और बाद में उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। ओके, सो दैट इज बी के बाद डी आएगा, ए सी बी डी, दैट इज द सोल्यूशन। लेट्स मूव अहेड। ये वाला अगेन पॉज द वीडियो, रीड इट, एंड बाद में वापस रिज्यूम करो। आई एम ऑल्सो रीडिंग इट। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं दैट मूवीज और टेलीविजन में क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन के जो बताते हैं, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। वो सिर्फ आवाज सुन के काफी कुछ चीजें बता देते हैं, जो आवाज सुनने के बाद जो एक्चुअल फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं उनको भी पता नहीं चलता है। जैसे हम सीआईडी में देखते हैं दैट वो सालों के ड्रग्स उठा के टेस्ट करके बोल देता है ये तो कोकेन है। तो ऐसा होता नहीं एक्चुअल में, उसके लिए बहुत सारी टेस्ट लगती है। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं टीवी वाले। तो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे उन्होंने वॉइस के बारे में बात की है। ओके, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है दैट ये जो सारी मूवीज है उसकी वजह से जजेस बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अनरियलिस्टिक हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स से। लेट्स रीड द ऑप्शंस। वॉइस रिकॉग्निशन हैज स्टार्टेड टू फीचर प्रोमिनेंटली इन क्राइम सीन बिकॉज ऑफ मूवीज। नहीं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। वॉइस रिकॉग्निशन इज यूज्ड इन मेनी मूवीज टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, हैज बीन यूज्ड टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बोल रहे हैं दैट रियल लाइफ का बहुत अलग होता है। Although voice recognition is often presented as evidence in legal cases, its scientific basis can be shaky. नहीं. Movies and televisions have led to the belief that use of forensic phonetics in legal investigations is robust and foolproof. Yes. Option D. मूवीज और टेलीविजन ने बताया है दैट तुम फोनेटिक्स से आदमी को पूरा पहचान सकते हो, मतलब उनकी आवाज से कंप्यूटर में कुछ डेटा डाल के तुम सब कुछ पहचान सकते हो। ऐसा होता नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। रीड दिस वन। ये डिफिकल्ट का स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं दैट पहले साइकोलॉजिस्ट जो लोगों का इंटेलिजेंस था उसको बस आईक्यू के तरीके से मेजर करते थे। बट अब ऐसी बात हो रही है दैट सिर्फ आईक्यू नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक इंटेलिजेंस का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अनलाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स है, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो लेट्स सी दैट ऐसी सारी चीजें कौन से ऑप्शन में दी हुई है। Biologists have questioned the long-standing view that intelligence is a single entity and attempts to eliminate its heritability. Okay, ये वाला गलत तो नहीं है अब तक। Let's see, ये ऐसा क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ मैं इसको। Biologists have questioned the view that intelligence is a single entity and the ways in which what is inherited. Okay, ये भी ठीक ही लग रहा है। Biologists have criticized that conventional wisdom that individuals are born with more or less intelligence potential. गलत, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है दैट मोर और लेस इंटेलिजेंस के बारे में। वो तो बोल रहे हैं दैट होता है, बट उसका सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। Biologists have started questioning psychologists' views of intelligence
as a measurable immutable characteristic of an individual. नहीं, they are saying that it is measurable. ऐसा नहीं है that measurable नहीं है, but वो बोल रहे हैं only the fact that it is inherited, वो गलत है. तो ऑप्शन 4 भी मुझे गलत लग रहा है. Let's look at option 1 and 2 carefully. Hmm. Let's read the paragraph again. Recently, criticism of this condition. Conventional wisdom has mounted. Biologists are speaking a single entity called intelligence is coherent and questions the validity of measures. Sorry, my bad. Sorry guys. मेरी समझने में गलती हुई थी. यहाँ पे क्या है? They question the validity of measures used to estimate heritability. मतलब वो लोग बोल रहे हैं दैट मेजर कर पाना ये बहुत टफ है. अगर मेजर कर पाना टफ है तो फिर अपना चौथा वाला ऑप्शन सही बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 में उसके बारे में बात नहीं की है. तो आई गेस दिस इज व्हाई आई विल से दैट ऑप्शन 1 एंड 2 आर इनकम्प्लीट. गलत नहीं है बट इनकम्प्लीट है. एंड ऑप्शन 4 जो मेन मुद्दा है वो मुद्दे की बात करता है. दैट इज biologists are saying that measurement is not possible. So that is why option 4 is the correct one. My bad, मैंने पहले बोला वो गलत है but actually वो सही है. Yep. चल, let's move on to this RC. ये RC एक बार properly पढ़ लो. Take some time, pause the video. at least 3-3.5 मिनट तक ये RC से properly पढ़ो. That is a good enough time to read the RC. तो यहाँ पे ये वाले आरसी में क्या बता रहा है? आई होप आप लोगों ने पॉज करके पूरा आरसी पढ़ा. What they are trying to tell here is anarchy. एनार्की का मतलब होता है दैट गवर्नमेंट को फॉलो ना करना, अपने हिसाब से पूरी कंट्री चलाना, विदाउट हैविंग अ हायर अथॉरिटी. पूरी जो भी सिस्टम है वो सिस्टम का रन करना, इट्स कॉल्ड एनार्की. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल हियर इज दैट एनार्की को पहले बहुत गलत नाम दिया था, पहले गलत तरीके से उसे देखते थे, और अब देखने का तरीका एक्चुअली काफी अलग है. एंड एनार्की सिर्फ तभी नहीं होता है जब लोग बगावत करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं. एनार्की बेसिकली मींस दैट तुम गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करते, लोग अपने अपने हिसाब से चीजें संभालते हैं. तुम एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी में सारी पावर नहीं डालते, जिसकी वजह से जो पावर होता है वो बट जाता है लोगों में. लोग ग्रुप्स करके जिस हिसाब से कम्युनिटी बना के जिधर जो रूल लगना चाहिए वो रूल लगाएंगे, और उस हिसाब से लोग अपने आप को सेल्फ मैनेज करेंगे. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल इन दिस आरसी. थोड़े और 1-2 पॉइंट्स है बट दिस इज द मेन, मोटा मोटी यही मीनिंग है पूरे आरसी का. तो लेट्स गो टू दी ऑप्शंस. उन्होंने एग्जांपल दिया है नेपोलियन बोनापार्टे का. वो लोग ये बोल रहे हैं दैट बहुत बार प्रॉब्लम क्या आता है एनार्की में, कि एनार्की का अपना जहर है जो उसको ही मार देता है. मतलब एनार्की में नए लोग आते हैं, कम्युनिटीज बनती है, तो कम्युनिटी के हेड्स होते हैं, और कम्युनिटी के हेड्स करप्शन की वजह से खुद वापस वही करप्ट गवर्नमेंट बना देते हैं जिसको मारने के लिए एनार्की बनी थी. ओके, तो इट इज लाइक वो एक विशियस साइकिल में घूमता रहता है, वो साइकिल में ही जाता रहता है. दैट वो लोग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करते हैं पर गलत गवर्नमेंट बनाते हैं, और वापस वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना पड़ता है एनार्की से. ओके, सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. एंड बाद में नीचे उन्होंने थोड़े एग्जांपल्स दिए हुए हैं ऑफ ऑल ऑफ दिस म्यूचुअलिज्म, एम्फेसिज्म, वही सब के बारे में बात की हुई है. बट दैट इज नॉट समथिंग दैट इज एडिंग एडिशनल मीनिंग. उस पर कुछ अलग से क्वेश्चन पूछ लिया तो अलग बात है. लेट्स गो टू दी क्वेश्चंस. Which of the following best expresses the similarity between American individualist anarchists and the free market liberals, as well as the difference between the former and the latter? इनमें सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? ये मेरे ख्याल से पैसेज के एंड के ये इंडिविजुअल एनार्किज्म की बारे में बात की है, और दूसरी किसकी बात की थी? फ्री मार्केट लिबरल्स. फ्री मार्केट लिबरल्स पढ़ा था कहीं तो. दिस एंटायर फ्री मार्केट लिबरल्स आई हैड जस्ट, मुझे दिख नहीं रहा है अभी, बट आई हैड रेड इट. हाँ, these thinkers differed from free market liberals in the absolute mistrust of American capitalism, in their emphasis on mutualism. Okay, मतलब क्या? Let's go to the options directly.
Both rejected regulatory power of the state, but the former favors a people state, while the latter favors a state intervention in markets. गलत, दोनों में वो बोल ही नहीं रहे, दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा दैट स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिए. दोनों का पॉइंट ही वो है दैट स्टेट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर बोथ एनार्किस्ट्स इन देयर ओन राइट. बाद में बोथ प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, सही है, मतलब बेसिकली इसमें इसका और इसका दोनों का स्टार्ट सेम ही है. बट द फॉर्मर ऑल्सो एम्फेसाइजेस, फॉर्मर मतलब पहले वाला, लैटर मतलब बाद वाला. फॉर्मर ऑल्सो एम्फेसाइजेस म्यूचुअल डिपेंडेंस वेयर द लैटर डज नॉट डू सो. लैटर फ्री मार्केट लिबरल्स मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि मार्केट को जैसे अपने हिसाब से रन होना है वो खुद से हो जाएगा. इट्स अ फ्री मार्केट, किसी को किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है. जबकि अमेरिकन इंडिविजुअलिस्ट एनार्किस्ट वो बोल रहे हैं दैट वी विल म्यूचुअली कम टुगेदर, एंड जो साथ में कम्युनिटी बनी है वो इंडिविजुअली काम करेगी गवर्नमेंट के बिना. मतलब वो लोग बोल रहे हैं दैट म्यूचुअल डिपेंडेंस, वो जो कम्युनिटी बना है, कम्युनिटी में लोग एक दूसरे पे डिपेंड हो सकते हैं. अगर हम 10 जन की कम्युनिटी बनाए, हम 10 जन ही एक दूसरे का खाना, एक दूसरे का सारा रहना खाना, हेल्प जो भी चाहिए वो हम 10 जन में हम खत्म कर देंगे. दैट इज व्हाट अमेरिकन इंडिविजुअल एनार्किस्ट सेज. ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है. लेट्स सी ऑप्शन सी और डी में क्या गलत है. बोथ आर सोफिस्टिकेटेड आर्गुमेंट्स फॉर कैपिटलिज्म. गलत, दोनों कैपिटलिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ओके, but the former argue for a morally upright capitalism, whereas the latter argue that market is the only morality. नहीं, फॉर्मल वाला अपराइट कैपिटलिज्म की बात नहीं कर रहा. अपराइट कैपिटलिज्म का मतलब जो भी होता है वो सब पैसे के लिए होता है, जो भी होता है सिर्फ बिजनेस के लिए होता है. उसके बारे में अमेरिकन इंडिविजुअल एनार्किस्ट बात नहीं कर रहे. बोथ आर फाउंडेड ऑन द मॉरल प्रिंसिपल ऑफ एल्ट्रुइज्म. सही है, दैट सबका भला करने के लिए बना है. बट द लैटर कंसीव द मार्केट एज अ फोर्स टू मिस्टिकल फॉर द फॉर्मल टू कॉम्प्रहेंड. ऐसा नहीं है, दोनों का ऐसा नहीं है दैट अमेरिकन एनार्किस्ट उसको समझ नहीं पा रहे, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड नहीं है. इट्स जस्ट दैट वो उस आइडियोलॉजी के साथ साइड नहीं करते. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी एंड डी आर रॉन्ग. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आई वुड से. The author makes all of the following arguments except. ऑथर कौन सी चीज नहीं बोलते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, कौन सी चीज नहीं बोलते हैं. दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, तो इसमें पॉजिटिव मत पकड़ लेना. ओके. Individualist anarchism is actually consisted of many streams, one of which focuses on autonomy of the individual. Yes, ये लास्ट पैराग्राफ में ही दिया है that individual का autonomy, that जिसको जैसे काम करना है अपने हिसाब से काम करने दो. That is what option A is. वो बोल रहे हैं, मतलब they have literally said this. The popular perception of anarchism is espousing lawlessness and violence comes from a mainstream mistrust of collectivism. नहीं, वो क्या बोल रहे हैं दैट एनार्की के बारे में जो गलत बातें फैली हुई है वो है बिकॉज साथ रहने में लोगों को मिसट्रस्ट है. साथ रहने में लोगों को लग रहा है दैट अगर मैं किसी के साथ रहूं तो वो मुझे चीट कर देगा. एनार्की उसकी वजह से नहीं है. एनार्की इज बिकॉज लोगों को जो हायर पावर वाली बॉडी है, गवर्नमेंट है या फिर राजा है, कोई कम्युनिस्ट है, उस पर भरोसा नहीं है दैट वो सबका भला कर रहे हैं. तो कलेक्टिविज्म में प्रॉब्लम नहीं है. ऑप्शन बी गलत है, मतलब सही है क्योंकि ये चीज नहीं बोल रहे. ऑप्शन सी पे जाते हैं. फॉर एनार्किस्ट द स्टेट इज एनिमी बिकॉज ऑल स्टेट्स अप्लाई वायलेंस एंड टेरर टू मेंटेन देयर कंट्रोल. आधा अधूरा सही है, आई वुडंट से दैट 100% सही है. दैट फॉर एनार्किस्ट स्टेट इज द एनिमी. दैट इज द पॉइंट दैट एनार्की के हिसाब से स्टेट ही एनिमी है, गवर्नमेंट एनिमी है, और वो लोग बहुत सारे तरीके यूज करते हैं अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए. तो जिसमें वायलेंस और टेरर भी पार्ट हो जाता है बट सिर्फ वो नहीं है. तो ऑप्शन सी इज आधा आधा सही, बट ऑप्शन बी अब तक सबसे ज्यादा गलत है. The failure of French Revolution was because of its betrayal by the new class of politicians who emerged from it. ये तो सही बात है, ये तो बोला है दैट मैंने ऐसी एक्सप्लेनेशन के टाइम बोला राइट, दैट लोग एनआरकी करके गवर्नमेंट को फेंकते हैं और बाद में वही गलत गवर्नमेंट बन जाते हैं. तो ये एक साइकिल में वो चलते रहता है. सो ऑप्शन डी दैट इज वाई इज करेक्ट, मतलब वो सेंटेंस बोला गया है पैराग्राफ में. सो द ओनली सेंटेंस दैट हैज नॉट बीन स्टेटेड इज ऑप्शन बी, जिसका कोई स्टेट नहीं है, इनफैक्ट उसका उल्टा बोल रहे हैं वो लोग. सो ऑप्शन बी इज द आंसर दैट वी हैव टू मार्क. According to the passage, what is the one idea that is common to all forms of anarchism? इसके लिए ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है. एनार्किज्म का बेसिक सारे जो भी एनार्किज्म है वो यही बोलते हैं
दैट एक हायर बॉडी नहीं होना चाहिए, एक गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, एक सिंगल बॉडी सबको रूल नहीं करना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन उसके साथ बराबर बैठ रहा है। देयर इज नो आइडिया कॉमन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एनार्किज्म, गलत। दे ऑल फोकस ऑन प्राइमेसी ऑफ पावर ऑफ द इंडिविजुअल, गलत। कभी कभी इंडिविजुअल कभी कभी कम्युनिटी, दोनों तरीके से होता है। दे ऑल डिराइव फ्रॉम वर्क फ्रॉम पियर जोसेफ प्राउडहॉर्न, नहीं। पियर जोसेफ प्राउडहॉर्न इज गिविंग वन विंग ऑफ एनार्किज्म देयर मीनिंग, और बाकी सारे तो बहुत सारे विंग्स हैं। दे ऑल आर अपोज टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द स्टेट, ऑप्शन डी सही आंसर। मैंने यही एक्सप्लेन किया था बिफोर द ऑप्शंस स्टार्टेड, so option D is the right one. Of the following sets of concept, identify the set that is conceptually closest to the concerns of the passage. एनार्किज्म के बारे में बात चल रही है, रेवोल्यूशन के बारे में बात नहीं चल रही। वो लोग बोल रहे हैं दैट रेवोल्यूशन पहले सोचते थे, बट एक्चुअल में वो सिर्फ रेवोल्यूशन नहीं है। सो एनार्किज्म ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 आर मेकिंग सेंस। बिट्रेयल, पावर एंड स्टेट, स्टेट, इंडिविजुअल एंड फ्रीडम, आई वुड से दैट ऑप्शन डी बराबर बैठ रहा है, बिकॉज वो लोग, अगर हम यहाँ देखने गए तो एनार्किज्म के बारे में बात चल रहा है, बाद में बोलते हैं स्टेट कैसे बनता है। वो ये दो पैराग्राफ में सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं, जिसके बाद का जो उनका है फ्रीडम एंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअलिज्म और फ्रीडम के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ ये रहा फ्री मार्केट लिबरल्स, उस हिसाब से जो है कि दे शुड हैव फ्रीडम टू वर्क ऑन देयर ओन प्रिंसिपल्स। और यहाँ पे जो बात चल रही है वो इंडिविजुअलिज्म की ही बात चल रही है, ये एनार्किस्ट कम्युनिज्म, और जो यहाँ पे इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म आया है उसकी वजह से इंडिविजुअल की बात चल रही है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 मेक्स द मोस्ट सेंस, मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 सही है। एंड गाइस देखो, कभी कभी बिकॉज आई एम आल्सो सॉल्विंग द पेपर राइट विद यू ओनली, तो ऐसा नहीं है दैट मेरी कभी मिस्टेक नहीं होगी। देयर माइट बी समटाइम्स, कभी गलती हो जाएगी, छोटी मोटी गलती हो जाएगी। जैसे पहले दिन पे डीआई में मैंने बोला था दैट 4 आना चाहिए, बट नहीं, उसकी जगह 3 था। सो द आंसर 16 की जगह पे 15 था। तो कभी कभी थोड़ी गलती मेरे से हो जाएगी, बट आई विल ट्राई टू कीप द एक्सप्लेनेशंस एज राइट एज पॉसिबल। ऑब्वियसली मैं भी पूरा दिन थका हुआ होता हूँ और जब रिकॉर्ड करता हूँ तो इसलिए थोड़ी गलती यहाँ वहाँ हो जाती है, बट आई मेक श्योर टू कीप मिस्टेक्स एज लेस एज पॉसिबल। चलो, ये वाला पैसेज प्रॉपरली पढ़ो। आई होप तुमने ये आरसी पॉज करके पढ़ा, एंड अगर नहीं तो अभी पॉज करो एंड पढ़ लो, बिकॉज दिस इज अगेन एन आरसी दैट नीड्स टू बी रेड। कोई भी मेरी जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ 10 दिन के लिए, प्लीज मेक श्योर दैट तुम सिर्फ वीडियो को एज ए नेटफ्लिक्स का शो नहीं देख रहे हो, तुम एक्चुअली मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो ये आरसी मैंने पढ़ लिया, लेट्स गो ऑन टू द क्वेश्चंस। Which of the following conditions, if true, could have ensured that male northern elephant seals dialect did not disappear? तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं डायलेक्ट क्यों डिसअपियर हो जाता है? वो डायलेक्ट डिसअपियर होने का रीजन इज, सर सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट दैट। वो डायलेक्ट डिसअपियर होने का रीजन है बिकॉज बाहर से जो सील्स आते हैं, बाहर से जो हाँ सील्स आते हैं, वो सील्स से बात करने के लिए वो अपना बोलने का तरीका चेंज करते हैं, जो नेटिव क्राउड है। और वो नेटिव क्राउड की वजह से, नेटिव क्राउड के चेंज होने की वजह से वो डायलेक्ट डिसअपियर हो जाता है। ओके, तो कौन सी चीज ऐसी होगी कि जिसकी वजह से वो डायरेक्ट डिसअपियर नहीं होगा? सिंपली बाहर से लोग आना बंद कर देंगे, बाहर से सील्स आना बंद कर देंगे। There was one more surviving colony with the same nahi. The call tempo of individual male seals in host colonies changed to match the average call tempo of the immigrant seals. यही तो रीजन है that disappear हो रहा है. There was one founder colony with the average male call tempo from which the male seals migrated to other colonies. The call tempo of individual immigrant seals changed to match. So the following conditions, if true, could have ensured that male northern elephant seals did not disappear. Beside Island G, there is one more founder colony with the same average male call tempo from which the male seals migrated to various other colonies. वैसा भी हो सकता है that ये वाली कॉलोनी से बाहर की कॉलोनीज में सील्स जाते हैं, जिसकी वजह से बाहर की कॉलोनीज इनके हिसाब से अपने बोलने का तरीका चेंज करती है। जैसे ये वाली कॉलोनी बाहर की कॉलोनीज के लिए चेंज करती है बोलने का तरीका, वैसे बाहर की कॉलोनीज ये वाली कॉलोनी के लिए शायद बोलने का तरीका चेंज करे तो शायद ना डिसअपियर हो।
What are the other options? Let's read them properly. Besides island G, there was one more surviving colony with the same average male call tempo from which no migration took place. Okay, let's see if that is the reason why it is happening. But हमें तो ऐसा बोला गया है that वो एक ही था. ये वाला थोड़ा टफ है. क्या कर सकता है? हम्म, मेरे ख्याल से ऑप्शन डी ही मुझे अब तक सही लग रहा है. आई एम नॉट एबल टू पुट अ फिंगर ऑन. मुझे बी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. If the call tempo of male seals in host colonies change to match the average call tempo of immigrant male seals, uh, call tempo of host colonies change to match the. But this is the problem, right? Option B is stating the problem that is happening और बोल रही है अगर वैसा हुआ तो फिर डिसअपियर होना बंद हो जाएगा. बट नहीं, होस्ट कॉलोनी का लैंग्वेज डायलेक्ट डिसअपियर हो रहा है बिकॉज बाहर के लोग यहाँ आके रहते हैं. Okay, so option D, I guess, is the most right answer among all of these. चलो, let's look at the second question. Second question में क्या दिया हुआ है? All of the following can be inferred from Leboeuf study as described in the passage except that. लेबूफ ने क्या स्टडी दिया था पहले हमें वो पता करना पड़ेगा. लेबूफ का स्टडी कहाँ गया अनोन. Cassian Leboeuf confirmed that dialects existed back then but had vanished. तो वो बोल रहे हैं that dialects पहले थे but अब vanish हो चुके हैं. All of this can be inferred. तो इनसे क्या क्या inference ले सकते हैं except one thing. कौन सी चीज हम infer नहीं कर सकते? ये again negative statement है. Okay? Changes in population and migration had no effect on the call. उल्टा इफेक्ट है इसलिए तो डायलेक्ट गायब हो गया. तो बिकॉज पॉपुलेशन चेंज हुआ है, बिकॉज माइग्रेशन हुआ है, इसलिए तो डायलेक्ट गायब हो गया. तो फर्स्ट वाला तो गारंटी गलत है. द इन्फ्लक्स ऑफ न्यू नॉर्दर्न एलिफेंट्स would have soon made the call pulse rate of its male seals exceed that of its Isla Guadalupe. Okay, तो ये obviously this is something that would have made it faster वो बोल रहे हैं. But Ano Nuevo का slow है या fast है? Could have been had chance calls low pulse. For instance, the first settlers of this could have by chance had low pulse rates. Other sites, the island where males showed the slowest pulse rate. Yes. यहाँ पे देखो एनोनोवा में बोल रहे हैं that the island had slower pulse rates. अगर slower pulse rates है तो अगर वो आएंगे तो मेल पल्स रेट्स का जो है वो फास्ट नहीं हो जाएगा, वो उल्टा स्लो हो जाएगा. तो ये वाला गलत है बिकॉज ये सेंटेंस जो दिया हुआ है पैसेज में उसका उल्टा बोल रहा है. बिकॉज मेल सील्स का पल्स रेट बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा अगर एनो नोएवो के मेल सील्स बाहर गए तो. ओके, बिकॉज उनका पल्स रेट ऑलरेडी लो है तो वो बाकी लोगों का भी लो कर देंगे. सो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज समथिंग दैट सीम्स राइट टू मी. सी और डी देखते हैं गलत है या सही है. Male northern elephants might not have exhibited dialects had they become nearly extinct in the 19th century. हाँ, ये तो सही है बिकॉज वो एक्सटेंट होने वाले थे इसलिए उन्होंने माइग्रेशन किया इसलिए उनका डायलेक्ट अब तक थोड़ा बहुत जिंदा है. तो ऑप्शन सी इज मेकिंग सेंस, वो सही दिया हुआ है. तो दैट इज वाई वो अपना आंसर नहीं है. अपना आंसर वो है जो गलत है. The average call pulse rate of male northern elephant seals increased from early 1970s till the disappearance of dialects. Yes, एनानोएवो के जो थे सील्स उनके बाय डिफॉल्ट जो पल्स रेट थे वो लो थे. लोगों के आने की वजह से वो फास्ट होने लगे. So that is why option D is also right. So our answer is option B, which is nowhere stated in the passage. उल्टा उसका opposite बोला हुआ है. Which of the following best sums up the overall history of transformation of male northern elephant seal calls? चलो देखते हैं. Owing to migration in the aftermath of near species extinction, calls have transformed from exhibition complex composition and great regional variety to simple composition, less individual variety and great regional variety. Regional variety कम हो गई है. अगर तुम यहाँ पढ़ोगे, they are more complex. Yet there are other differences between males and female. 1960s, great grandsons. Modern males exhibit more individual diversity and their calls are more complex.
while 50 years ago the drumming pattern was quite simple and dialects denoted just a change in tempo. Casey explains that the call recorded today have more complex structures, sometimes featuring doublets or triplets. Individual इतना नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत है. The calls have transferred from exhibiting simple composition, great variety, less regional variety, to complex composition, less individual variety and greater regional variety. रीजनल वैरायटी कम हो गई है. अब ए पोजीशन, ए जगह और बी जगह दोनों की रीजनल वैरायटी खत्म हो गई है. सब कुछ, सब लोग एक दूसरे की तरह ही बात करते हैं. सो ये वाला गलत. Owing to migrations of aftermath, near species extinction, average call pulse rates, breeding location gradually increase until they match the tempo at the founding colony. नहीं, गलत. ऐसा कुछ नहीं बोला गया है. दिस इज उन्होंने अपने मन से बनाया है. The calls have transferred from exhibiting simple composition, less individual variety and greater regional variety, to complex composition, great individual variety and less regional variety. Yes. इंडिविजुअली मैं रोहन से शायद अलग हूँ, बट हमारा एज अ ग्रुप वेराइटी ज्यादा नहीं है. हमारी वेराइटी भी उतनी ही है जितनी बाजू वाले ग्रुप की है. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन ऑप्शन डी, व्हिच इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलो इस पे जाते हैं. From the passage, it can be inferred that the call pulse rate of male northern elephant seals in the southern rookeries was faster because northern elephants का southern rookeries में faster था because a number of male northern elephants migrated from southern rookeries to Ano Nuevo. नहीं, अगर वो होते तो उनका slow हो जाता था because they would have adapted to the colony. The male northern elephant seals of Isla G with faster call pulse rates might have been the original settlers of southern rookeries. नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते वो original settlers थे. The calls of main northern elephants in the southern rookeries have more sophisticated structures containing doublets and triplets. ऐसा दिया हुआ है? I doubt ऐसा कुछ दिया हुआ है. मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा. A large number of male northern elephant seals from Ano Nuevo Islands might have migrated to southern rookeries to recolonize them. Recolonize की बात नहीं हुई थी, ये हुआ था purely because of extinction. तो सर recolonization किधर भी कुछ दिया हुआ नहीं है. Let's again read. A larger number of male northern elephants migrated from southern rookeries to Ano Nuevo. नहीं, वैसा तो नहीं है, उल्टा हुआ था. Ano Nuevo से southern में गए थे. The male northern elephant seals of island with faster call pulse rates might have been the original settlers of southern rookeries. शायद हो सकता है. अगर वैसा होता था तो सदर्न रुकरीज का स्पीड ज्यादा होता था, विच इज द केस. सॉरी, सदर्न रुकरीज का स्पीड ज्यादा है, एनो नुएवो का कम है. तो एनो नुएवो का कम क्यों हुआ? बिकॉज बाहर से लोग एनो नुएवो की वजह से बाकी जगह का स्लो होने लगा पल्स रेट. सो सदर्न रुकीज इज वन ऑफ देम. दैट्स बिकॉज सदर्न रुकीज में ऑलरेडी फास्ट पल्स रेट्स दिए हुए हैं एज पर द पैसेज. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज मेकिंग द मोस्ट सेंस. स्टिल इस आंसर के लिए मुझे 100% एश्योरिटी नहीं है. अगर कैट में मैं ये आंसर देखता तो शायद मैं ये वाला क्वेश्चन का आंसर ना देता. आई वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन. पता है मैंने आरसी पढ़ा है, बट इट्स बेटर टू ओनली मार्क द क्वेश्चंस जो इसमें मुझे 100% गारंटी है. जिसमें मुझे 50% भी टेंशन आ रहा है वो मैं नहीं करूंगा. ओके, दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट आई गेस. सो लेट्स डू इट. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव रीच्ड द एलआर पार्ट. एलआर का एक सेट, डीआई का एक सेट करना है. लेट्स सॉल्व एलआर का पहला सेट. 10 musicians A, B, C, D, E, F, G, H, I, J are experts in 3 instruments: tabla, mridangam and ghatam, I assume. Ghatam. According to them, नहीं, among them 3 are experts in tabla but not in mridangam and ghatam. मतलब क्या? तबला आता है बट मृदंगम घाटम नहीं आता है. ऐसे 3 लोग हैं. वन इज एन एक्सपर्ट इन घाटम बट नॉट तबला और मृदंगम. सो सिर्फ घाटम आता है, तबला और मृदंगम नहीं आता है. ऐसा एक है. अनदर 3 आर एक्सपर्ट्स इन मृदंगम बट नॉट इन तबला एंड घातम. 3 ऐसे हैं जिसको मृदंगम आता है बट तबला और घातम नहीं आता है. 2 आर एक्सपर्ट्स इन तबला एंड मृदंगम बट नॉट घातम.
2 are experts in tabla and mridangam but not ghatam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बचा है. 1 is expert in tabla and ghatam but not mridangam. एक को तबला और घातम आता है बट मृदंगम नहीं आता. ओके, ऐसा दिया हुआ है. सो लेट्स जस्ट पुट दिस इन अ टैबुलर फॉर्मेट. मैं वीडियो पॉज करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ इसके लिए, एंड आई स्टार्ट द वीडियो जब वो टेबल बन जाता है. ओके, मैं इसी चीज को टेबल में डाल रहा हूँ. तो मैंने ये टेबल बना दिया और राइट में ये रेड में जो मैंने लिखा है वो वही है जो मैंने यहाँ लिखा है, बट उसको वर्ड फॉर्मेट में लिखा है थोड़ा वर्डिंग के हिसाब से. सब एटलीस्ट एक चीज में एक्सपर्ट है, और 3 लोग हैं जिनको सिर्फ तबला पसंद है, 3 को सिर्फ मृदंगम पसंद है. तबला वाले 3, मृदंगम वाले 3, सिर्फ घातम वाला 1, तबला घातम वाला 1. तो घातम सिर्फ 2 लोगों को पसंद है. तबला किसको पसंद है? ये 3 लोगों को, ये 2 लोगों को, ये 2 लोगों को. टोटल 6 लोगों को तबला पसंद है, तो यहाँ पे मैंने T=6 लिख दिया है. मृदंगम कितने लोगों को पसंद है? यहाँ पे 3 लोगों को मृदंगम पसंद है, 2 लोगों को मृदंगम, टोटल 5 लोगों को मृदंगम पसंद है. तो वो 5, और घातम के लिए सिर्फ 2 लोग हैं राइट में, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1. तो ऐसे इतने ही लोगों को पसंद है, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे भी डाल दिया है बेस्ड ऑन ये जो डेटा दिया हुआ है वो. दैट यहाँ पे डेटा हमें किस हिसाब से दिया हुआ है? बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट्स इन मृदंगम बट ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन तबला. ये दोनों को मृदंगम पसंद है, बट इन दोनों में से कोई एक है जिसको तबला पसंद. ओके, बाद में डी इज एन एक्सपर्ट इन तबला एंड घातम. डी को तबला घातम पसंद है. एफ एंड जी आर एक्सपर्ट्स इन तबला. इनको तबला पसंद है, एक ही जन को मृदंगम पसंद है. नाइदर आई और जे इज एन एक्सपर्ट इन तबला. इन दोनों को तबला नहीं पसंद. एंड एच और आई इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम. अच्छा, नाइदर एच और आई दोनों को मृदंगम नहीं पसंद, बट वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन घातम. मतलब इन दोनों में से एक को घातम पसंद है. और लेट्स सी दैट तबला कहाँ कहाँ आ सकता है. तबला के 3 लोग तो हमें मिल चुके हैं, बट तब इनमें से कितने कवर हुए हैं, कितने नहीं कवर हुए? 3 आर एक्सपर्ट ओनली इन तबला. सिर्फ तबला में ही एक्सपर्ट है. ये वाले दोनों में से कोई भी सिर्फ तबला एक्सपर्ट नहीं है. ये सिर्फ तबला एक्सपर्ट नहीं है. ये या फिर ये, इन दोनों में से एक जन सिर्फ तबला एक्सपर्ट हो सकता है. अंडरस्टैंड? अगर मुझे 1 2 3 4 5 6 जगह भरनी है, और 6 ही मेरे पास है, ये 2 गए, 1 2 3 4 5 6, और इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता. तो बाय डिफॉल्ट आई कैन से दैट ये 6 के 6 को तबला पसंद है, क्योंकि तबला 6 लोगों को पसंद है. सो दैट इज माई क्लू. अब 6 में से 3 को सिर्फ तबला पसंद है. इन दोनों में से कोई एक होगा जिन लोगों को सिर्फ तबला पसंद है, और ऐसे 3 लोग होंगे. ये वाला नहीं हो सकता, राइट? ये वाले का नहीं पता. ये वाला शायद हो सकता है, शायद नहीं. और लेट्स मूव अहेड. 1 इज एन एक्सपर्ट ओनली इन घातम. घातम सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसको सिर्फ घातम पसंद है. ये 3 नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकता. सो दिस पर्सन कैन बी द ओनली वन जिसको सिर्फ घातम पसंद है. अगर इसको सिर्फ घातम पसंद है, इसको मृदंगम में नहीं पसंद आएगा. मृदंगम 5 लोगों को पसंद है. ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको तीनों पसंद है. कोई पर्सन नहीं है जिसको तीनों पसंद है, ऐसा अब तक तो नहीं मिला. 2 आर एक्सपर्ट इन टी एंड एम बट नॉट जी. 2 ऐसे लोग हैं जो टी और एम में है एक्सपर्ट, और जी में नहीं है. 1 इज एन एक्सपर्ट इन टी एंड जी बट नॉट एम. ये वाला जो है वो टी और जी में एक्सपर्ट है, एम में नहीं है. सो दैट इज डी. सो वी विल हैव टू अगेन फिगर आउट आगे क्या. जो जो हो गए अपने कंडीशंस उनको मार्क करते जाते हैं, दैट ये खत्म हो चुका है. 3 आर एक्सपर्ट्स ओनली इन तबला. सिर्फ तबला एक्सपर्ट नहीं मिले हैं अब तक, सिर्फ घातम वाला एक्सपर्ट मिल गया है. 3 आर एक्सपर्ट्स ओनली इन मृदंगम. तो 3 सिर्फ मृदंगम के एक्सपर्ट है. ये 2 तो नहीं हो सकते मृदंगम के एक्सपर्ट, खाली मृदंगम के एक्सपर्ट. ये यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. यहाँ पे 5 है. 1 2 3 4 5. 5 में से इधर 1 आ जाएगा. सो यहाँ पे जिसको तबला एंड मृदंगम, कितने लोगों को पसंद है? 2 लोगों को तबला एंड मृदंगम पसंद है. मृदंगम एंड घातम कितने लोग हैं? एम और जी कोई नहीं है. सो देयर इज नो वन हु विल लाइक एम और जी. तो ये दोनों नहीं हो सकते. यहाँ पे दोनों जगह पे जी पे रेड आ जाएगा, मतलब क्रॉस आ जाएगा. और घातम वैसे भी सिर्फ 2 लोगों को ही पसंद है, तो यहाँ पे ये हर जगह पे क्रॉस आ जाएगा, बिकॉज हमें घातम वाले दोनों मिल चुके हैं.
अब सिर्फ तबला वाले तीन लोग हैं। ये वाला में से दोनों में से कोई भी सिर्फ तबला नहीं हो सकता। दिस कैन बी सिर्फ तबला, दिस कैन बी सिर्फ तबला, एंड इसमें से एक होगा सिर्फ तबला। तो हाँ, इसको ही पसंद होगा। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे और नहीं, ये प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ गलती किया है, लेट्स जस्ट चेक और गलती। यहाँ पे अगर इन दोनों में से एक जगह पे है तो यहाँ पे ये नहीं आ सकता, यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, बिकॉज उन दोनों में से एक जगह पे तो होगा ही। बाद में अब इसका मैं नहीं ले सकता, बिकॉज अब मृदंगम पांच लोगों को चाहिए और सिर्फ मृदंगम वाले तीन लोग हैं। तो दिस हैज टू बी ओनली मृदंगम वाला पर्सन, तो उस पर टिक मार्क मार डाल देता हूँ। बाद में इन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको सिर्फ मृदंगम पसंद है। आई नीड थ्री पीपल ओनली मृदंगम। ओके, दिस पर्सन इज ओनली मृदंगम। इन दोनों में से एक भी नहीं हो सकता ओनली मृदंगम। एक दो तीन चार पाँच छः, यस, ये छह जगह ऑलरेडी फिल हो गई है, तो यहाँ पे और नहीं आ सकता। सो दैट इज वाई इन इन लोग में से कोई तो कैंसिल होगा, बिकॉज यहाँ पे और मतलब इनमें से एक जगह पे तो है ही। तो यहाँ पे सिर्फ पांच जगह पे हो सकता है। ओनली फाइव पीपल कैन हैव अ टिक मार्क, तो कौन सा वाला टिक मार्क नहीं आएगा? यहाँ पे डी तो वैसा का वैसा रहेगा, बिकॉज डी अगर बदल दिया तो मुझे घातम का भी चेंज करना पड़ेगा। बट घातम तो फिक्स्ड है, तो डी कैन नॉट चेंज। वेयर आई कैन मे बी डाउटफुल इज या तो सी या फिर ई। इन दोनों में से कोई एक होगा जो सिर्फ मृदंगम होगा। आई डोंट नो विच वन येट। इन दोनों में से कोई तो एक होगा विच विल बी ओनली मृदंगम। तो मैं इधर और डाल देता और इधर और डाल देता हूँ, एंड इधर भी सेम और आ जाएगा। टू एक्सपर्ट्स इन टी एन एम बट नॉट जी। टी एम वाले दो एक्सपर्ट है। इन दोनों में से एक होगा एंड इन दोनों में से एक होगा। तो ए और बी, एफ और जी। तो मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ ए बी एफ जी। So I will use this clue when I'm solving the questions. टोटल नंबर ऑफ म्यूजिशियंस ये मुझे मिल चुके हैं। इन दोनों में से कोई एक होगा, एंड कंफर्म वाले मिल चुके हैं। म्यूजिशियंस फाइव, एक दो तीन, ये चार और यहाँ पे पांचवा होगा, और इन दोनों में से एक जगह पे आएगा। चलिए ठीक है। घातम वाला कोई अकेला है जिसको सिर्फ घातम पसंद है? वन एक्सपर्ट ओनली घातम। तो ओनली घातम वाला एक्सपर्ट सिर्फ ये हो सकता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे दो नहीं आ सकते, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे रख दिया एच में तो घातम वाला अकेला कोई नहीं है। सो दैट इज वाई ये मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ पे इसको टिक मार्क दे देता हूँ। तो मुझे एटलीस्ट घातम के दोनों मिल गए। यस, आई फाउंड बोथ द घातम्स। चलो, ये हो गया ओनली तबला वाला। दिस इज वन ओनली तबला, एंड बाकी के ओनली तबला मुझे नहीं पता। ओके चलिए ठीक है। ये हो जाएगा दूसरा ओनली तबला और इसमें हो जाएगा तीसरा ओनली तबला। यस, तो मेक सेंस। ये हमारा जितना बन सकता था उतना बन चुका है। और यहाँ पे भी मैं इसको और दे दूंगा, और ई और सी। यहाँ पे आ जाएगा और सी और ई, एंड हाँ, और ये तो बाय डिफॉल्ट और है। लेट्स जस्ट गो टू द क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन मृदंगम और घातम? एच। एच इज द ओनली वन जिसका हमें पता है दैट उसको तबला पसंद है, मृदंगम घातम नहीं आता। हु इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन मृदंगम बट नॉट इन आइदर तबला और घातम? किसको सिर्फ मृदंगम पसंद है? सिर्फ मृदंगम वाला कौन है? जे। सो ऑप्शन बी बॉम्बे, जे हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट हैव एनी म्यूजिशियन हु इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन घातम? तबला मृदंगम दोनों है बट घातम नहीं है, ऐसी कौन सी पेयर है? ए बी देखते हैं। ए बी पेयर्स कैन नॉट हैव एनी म्यूजिशियन जिसको तबला और मृदंगम दोनों पसंद है।
तबला मृदंगम पसंद है बट घातम नहीं पसंद। ए और बी में कोई तो एक हो सकता है, ओके, बिकॉज ए और बी में कोई तो ऐसा होगा ही जिसको तबला मृदंगम पसंद है और घातम नहीं पसंद। सो ए बी इज नॉट आवर आंसर। एफ जी, एफ जी में कोई तो होगा जिसे तबला मृदंगम पसंद है, घातम नहीं पसंद। सी ई एंड सी एफ। सी ई, तबला मृदंगम दोनों में से कोई तो ऐसा होगा। अच्छा नहीं, दिस कैन नॉट हैव। अगर यहाँ पे तबला आ जाएगा तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। अगर अगर यहाँ पे तबला आएगा तो यहाँ मृदंगम आएगा, अगर यहाँ पे तबला आएगा तो यहाँ मृदंगम आएगा। सो इज सी ई इज एन ऑप्शन दैट वी कैन सिलेक्ट। एंड सी एफ, एफ, एफ में तो तबला और मृदंगम वाला कोई तो एक आएगा ही, तो हमें नहीं पता। सो विच ऑप्शन कैन वी सिलेक्ट हियर? The only option that we can select here is C and E. Okay, so that is option 4. अरे यार, option 4, अरे सॉरी, option 3, that is C and E. C and E select करेंगे। If C is an expert in mridangam and F is not, C is an expert in mridangam and F is not, तो ये HG हो जाएगा। Then which are the 3 musicians who are expert in tabla but not in mridangam और घातम? तबला पसंद है, मृदंगम घातम नहीं पसंद। तो यहाँ पे F इज नॉट, अगर F नहीं है तो F एक हो जाएगा, H एक हो जाएगा, F और H एक एक हो जाएंगे। और FH कहाँ पे दिए हुए हैं? FH इज ओनली इन ऑप्शन ए, बाकी किधर भी FH नहीं दिया हुआ है। सो द आंसर हैज टू बी ऑप्शन ए। दैट्स इट। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द DI। DI सेट, आई अगेन से दैट पॉज करो, पॉज करके वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो। और अगर सॉल्व नहीं हुआ तो ही जाके ये वीडियो ऐसे ही आगे बढ़ो। अगर तुम्हारा सॉल्व हो गया तो देखो दैट तुमने सेम तरीके से किया है, तुमने अलग तरीके से किया। ओके, चलो। इन अ सर्टेन बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स वर टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन इन 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। ये इमेज है, छोड़ो। तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, SS। और 6 स्टूडेंट्स है, ABCDEF। अब इनमें क्या कंडीशन दिया हुआ है? दैट किसी किसी ने कोई तो एग्जाम मिस की, किसी ने भी 2 एग्जाम से ज्यादा मिस नहीं की है, तो या तो एक या फिर 2 एग्जाम्स मिस की है। द बोर्ड अडॉप्टेड द फॉलोइंग पॉलिसी टू गिव मार्क्स टू द वंस हु वर एब्सेंट। जो एब्सेंट थे उनको मार्क्स देने के लिए बोर्ड ने ये वाली पॉलिसी फॉलो की है। इफ अ स्टूडेंट मिस्ड 1 एग्जाम, तो जो 3 टॉप है एग्जाम्स, उनका स्कोर का एवरेज ले लेंगे। If a student missed 2 exams, then the marks awarded in each of these examination is the average of the best 2 among the 3 scores on the examination they appeared for. अगर एक एग्जाम मिस किया तो टॉप 3 का एवरेज लेंगे, अगर 2 एग्जाम्स मिस की तो टॉप 2 का एवरेज लेंगे। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 आर गिवन इन द टेबल बिलो। ओके, तो मतलब लोगों ने एक या फिर 2 ही मिस किया है, ये तो हमें दिया हुआ है, तो 3 एग्जाम मिस करने का सवाल ही नहीं होता। 4 of these students appeared for English, Hindi, Science and Social examinations. English, Hindi, Science and Social examination, इसके लिए एक मिनट, मैं सिर्फ पेन का कलर बदल देता हूँ। हाँ, चलो। इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस, इसके हो जाएंगे 4, इसके हो जाएंगे 4, इसके हो जाएंगे 4 और इसके हो जाएंगे 4। दैट 4 लोगों ने एग्जाम दिया, मतलब 2 वहां पे एब्सेंट होंगे। स्टूडेंट हु मिस द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जाम। जिसने भी मैथ्स मिस किया, स्टूडेंट मतलब एक ही स्टूडेंट है, 5 लोगों ने ये एग्जाम दिया, तो वी हैव टू फिगर आउट कौन से वाला एब्सेंटी वाला मार्क्स है, किसको ग्रेस मार्क्स दिया है। 70, इज 70 एन एवरेज ऑफ 80, 75, 75? नहीं, तो ये वाला प्रेजेंट था। 55 नॉट एन एवरेज ऑफ द टॉप 3। 90, टॉप 3 कौन है? 100, 90, 80, यस, तो C कैन बी टॉप 3। बाकी भी चेक करते हैं। 100 टॉपर है, एवरेज नहीं हो सकता। 95 टॉपर है, एवरेज नहीं हो सकता।
78, top 3 are more than 80. So the only one is ये एब्सेंट था. ओके, मैथ्स में 5 जन थे जिसमें से सी एब्सेंट था. मतलब मैथ्स में 5 लोग एब्सेंट प्रेजेंट थे और सी एब्सेंट था. वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु मिस्ड हिंदी डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन. तो हिंदी में ऐसा कोई निकाल, आई एम सॉरी. तो थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू हुआ था, सॉरी. सो एज आई वाज सेइंग, हम सेकंड वाले ये वाले पॉइंट पे थे. वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु मिस्ड द हिंदी एग्जाम डिड नॉट मिस एनी ऑफ द अदर एग्जाम. एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने हिंदी मिस किया, जिसने बाकी कोई एग्जाम मिस नहीं किया. तो लेट्स चेक इनमें से कौन सा हो सकता है. 75, इज इट एन एवरेज ऑफ द टॉप 3? 80, 70, 75, यस. तो हिंदी ये वाला हो सकता है. एंड बाकी का क्या? 80. 80 इज नॉट अ एवरेज ऑफ 90, 85, 85, तो ये गलत. 90 इज एन एवरेज ऑफ 100, 90, 80, तो ये भी हो सकता है. एंड 85 इज नॉट एन एवरेज ऑफ 80, 95 एंड 60, तो ये गलत हो गया. 72 इज नॉट एन एवरेज ऑफ द टॉप 3, तो ये गलत हो गया. इट विल बी ए और डी. The other student who missed Hindi also missed the science examination. Other student who missed Hindi also missed the science examination. तो अगर इसका देखता हो, ये और साइंस, अगर ये दोनों दो टॉपर के एवरेज है तो फिर वो चल जाएगा. 70, 80 का एवरेज है 75, ये हो सकता है. हिंदी साइंस शायद इसने भी मिस किया. ये वाला देखते हैं. 90, 90 टॉपर दो आर 10 एंड 80, तो ये भी हो सकता है. तो ए और डी में कंफ्यूजन है दैट या तो ये हिंदी साइंस है, या फिर ये हिंदी साइंस है, या फिर ये सिर्फ हिंदी है, या फिर ये सिर्फ हिंदी है. ओके, बाद में बाकी सब देखना पड़ेगा दैट किधर क्या क्या है. चार लोग. ओके फाइन, लेट्स सी. इसने बाकी सब तो पक्का किया है, तो ये वाला मिस. सोशल साइंस भी 4 लोगों ने दिया है, तो 2 लोगों ने मिस किया. अगर इसने 85 मिस किया है, 85 विल नॉट बी द एवरेज ऑफ 90 एंड 80 एंड 85. होगा, एक्चुअली एवरेज होगा. सो 85 कैन ऑल्सो बी द एवरेज, बट ये दोनों भी हो सकते हैं. एंड तो मे बी दीज टू. ये वाले में तो सिर्फ काल इज ओनली मिस्ड मैथमेटिक्स, इसने बाकी कुछ मिस नहीं किया है, तो ये फिक्स है. 80 किसी का एवरेज नहीं है, तो 80 जाने दो. इसमें तो ये दोनों में से ही कोई मिस्ड है. 55 इज नॉट एन एवरेज ऑफ एनीथिंग, तो 55 इज अ गारंटी. ये वाले ने पेपर दिया था. इधर कौन सा वाला? इधर 85 कैन बी एन एवरेज ऑफ, नहीं 85 भी एवरेज नहीं हो सकता. 60 85 इज एवरेज ऑफ द टॉप 3. 80 60. यहाँ एक बार देखते हैं दैट 95, 80 एंड 60. तो यहाँ पे 5 जाएगा, यहाँ पे 5 जाके नहीं. तो ईशा ने nobody missed more than 2 एग्जाम्स. ओके, ईशा का अब तक नहीं मिल रहा दैट उसने क्या मिस किया था, बिकॉज कोई भी किसी का एवरेज नहीं है. एंड यहाँ पे 5 एंड 15, यहाँ पे 20. यहाँ पे ईशा कुड हैव मिस्ड इंग्लिश. ईशा ने इंग्लिश मिस किया है, तो 85, 95 एंड 60 इनका एवरेज हमें 80 मिल जाता है. तो ईशा ने इंग्लिश मिस किया है. बाकी 83, इज इट एन एवरेज ऑफ 88, 83 एंड 78? यस, 83 इज एन एवरेज. तो इंग्लिश वाले 2 मिसर्स मिल गए. इंग्लिश में ये चारों कंफर्म है. बाद में हिंदी 85, दिस विल नॉट बी द एवरेज of anything, of any of the toppers. तो 80 is not the answer that we are looking out for. यहाँ पे तो हमें पता है 90 ने मिस किया है, यहाँ पे हमें पता है ईशा ने मिस किया है. सो लेट्स चेक. अगर ये दोनों, बट इन दोनों को इक्वल मार्क्स नहीं है, तो इसने 2 एग्जाम नहीं मिस की है. इधर किसी को भी, हाँ इधर इसको भी इतना ही है 83. तो 88, 78 एंड 72. अगर ये लिया तो फोनी नहीं होगा. तो your Phony has missed either 80 English or she has missed social science. ओके, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड सा में बहुत. चलो 85 इसने 2 एग्जाम शायद मिस की. द ओनली वे दैट बिथी कुड हैव गॉटन 85 and 2 is if she had missed both of these.
तो इसने ये दोनों मिस किया, तो इनमें से अब एक किसी ने तो मिस किया है। वन मोर एग्जाम समबडी एल्स हैज मिस्ड। इन दोनों में से एक जन ने मिस किया है, बराबर है। इन दोनों में से एक जन ने मिस किया है, बराबर है। नहीं, इन दोनों ने मिस किया है। सो हिंदी इज फॉर श्योर मिस्ड बाय बोथ ऑफ देम। एंड इन दोनों में से एक हमें नहीं पता, तो हिंदी के ये चार कंफर्म हो गए, मैथ्स के ये चार, इंग्लिश के ये चार, और सोशल साइंस में इन दोनों में से और कौन होगा वो हमें नहीं पता, दैट किसने मिस किया है। दो लोग तो है, बट दो लोग है तो 83 इज द ओनली पर्सन हु कुड हैव मिस्ड, तो ये गारंटी मिस हुआ है। तो यस, नाउ वी हैव आवर सोल्यूशन, दैट इज इंग्लिश सिर्फ ई और एफ ने मिस किया, हिंदी सिर्फ ए और डी ने मिस किया, मैथमेटिक्स हैज बीन मिस्ड बाय ओनली सी, साइंस हैज बीन मिस्ड बाय ओनली बी, सोशल साइंस हैज बीन मिस्ड बाय बी एंड एफ। ये दो लोगों ने मिस किया है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अपीयर फॉर द मैथ्स एग्जाम? मैथ्स एग्जाम काल ने छोड़ा। ऑप्शन ए। विच स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर इंग्लिश एग्जाम? इंग्लिश एग्जाम किसने मिस किया? ई एंड एफ, सो दैट इज ईशा फोनी। यस, ये इन्होंने नहीं बैठा। व्हाट इज कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपीयर फॉर हिंदी एग्जाम? हिंदी एग्जाम किसने मिस किया? हिंदी एग्जाम मिस किया ए एंड डी, ए डी ने मिस किया। यस, अलवादीप। व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट द स्टूडेंट्स हु मिस द साइंस एग्जाम? साइंस एग्जाम किसने मिस किया? बिथी ने मिस किया। बिथी एंड वन ऑफ ए एंड डी। यस, बिथी और ए और डी में से किसी ने तो मिस किया है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, दिल्ली। हाउ मेनी ऑफ द सिक्स स्टूडेंट्स मिस्ड एग्जैक्टली वन एग्जाम? एक एग्जाम कितनों ने मिस किया? दो लोग, तीन लोगों ने। काल ने मिस किया एक एग्जाम, ईशा ने मिस किया एक एग्जाम, और दीप और आल्बा में से किसी ने तो सिर्फ हिंदी मिस किया। सो तीन लोगों ने सिर्फ एक एग्जाम मिस की है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन वी बी डेफिनेट अबाउट विच एग्जामिनेशन दे मिस्ड? हमें दीप और आल्बा का नहीं पता, पर बाकी सबका हमें कंफर्मेशन है दैट इन्होंने क्या क्या मिस किया। सो वी कैन फिगर आउट दैट फोर पीपल इन्होंने कौन सी एग्जाम्स मिस की है। सो दैट इज हाउ दिस सम कैन बी डन। डीआई सेट काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी ट्रिकी। ये वाला सेट तुम्हारे कंफर्ट लेवल पे है दैट तुम ये सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में या नहीं कर पाओगे। डिसाइड इट बेस्ड ऑन योर कंफर्ट लेवल दैट डे। ओके, चलो लेट्स मूव टू पॉइंट्स। Viru invested 10,000 at 5% simple interest, and exactly 2 years, Joy invested 8,000 at 10% simple interest. How many years after Viru's investment will their balances, uh, that is principal plus accumulated interest, be equal? Okay, तो पहले हम वीरू को वो जगह पे लेके आते हैं जहां पे जॉय ने चालू किया। वीरू को 2 साल में 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 11,000 हो जाएगा उसका अमाउंट आफ्टर 2 years। और यहां से एवरी ईयर उसको मिलता जाएगा 5, दैट इज 5% ऑफ दिस, दैट इज 10,000 का 5% इज 100, 500x मिलता जाएगा। एंड जॉय इन्वेस्टेड 8,000, तो उसका 8,000 तो स्टार्टिंग अमाउंट है, और एवरी ईयर उसको 800 रुपीज मिलता जाएगा, 800x। तो वी हैव टू फिगर आउट 11,000 प्लस 500x इक्वल्स टू 8,000 प्लस 800x कब होगा। तो हम ये माइनस कर देंगे, this plus this equals to this plus this, so that is 3,000 equals to 500, 500, 1,000, हाँ बराबर है। 3,000 equals to 300x and x equals to 10. Balances, अच्छा, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स आफ्टर वीरूज इन्वेस्टमेंट विल द बैलेंसेस बी इक्वल? तो 10 साल, तो जब ये जॉय ने चालू किया तब से 10 साल लगेंगे। वीरू ने 2 साल ऑलरेडी ज्यादा इन्वेस्ट किया था पहले ही, तो द आंसर विल बी 10 + 2, दैट इज 12। वीरू के इन्वेस्टमेंट के 12 साल बाद उनका अमाउंट इक्वल हो जाएगा। Let ABC be three positive integers such that sum of A and mean of BC is 5. तो A plus B plus C by 2 equals to 5। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
2a plus b plus c equals to 10. In addition, b sum of b and the mean of ac is 7. तो यहाँ सेम आ जाएगा 2b plus a plus c is equal to 14. सेम हमने मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सी सी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 2a, तो b माइनस a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, सम ऑफ a एंड b चाहिए हमें। ओके, सम ऑफ a एंड b चाहिए हमें, तो ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। b इक्वल्स टू a प्लस 4, या फिर हाँ, b इक्वल्स टू a प्लस 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 3a प्लस 4 प्लस c इज इक्वल टू 10। हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, सो 3a प्लस c इक्वल्स टू 6। अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूँ तो c की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू 2 ले लूँ तो c की वैल्यू आ जाएगी 0, a की वैल्यू 3 ले लूँ तो c की वैल्यू आ जाएगी -3। बट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। a की वैल्यू कैन ओनली बी 1, सो a इक्वल्स टू 1। बट इफ a इक्वल्स टू 1 एंड a प्लस b माइनस a इक्वल्स टू 4, तो b का वैल्यू हो जाएगा 5, b इक्वल्स टू 5। The sum of a and b is 1 plus 5, 6. Option A. That is your answer. I hope you guys understood the entire sum. An alloy is prepared by mixing metals ABC in the proportion 347 by volume. ये है उनका volume. Weights of the same volume in metals ABC are in the ratio 5 to 6. In 130 kg of the alloy, the weight in kg of metal C is. हमें पहले इनके इंडिविजुअल वेट निकालने पड़ेंगे। मतलब मैं इनको कितनी क्वांटिटी में ले रहा हूँ, मैं इनको वॉल्यूम वाइज ले रहा हूँ। मतलब मैं 3 डब्बे भर के ए लेता हूँ, और ए का वजन, एक डब्बे का वजन 5 किलो है, तो 3 डब्बों का वजन कितना हो जाएगा, 15 kg। मैं 4 डब्बे भर के बी लेता हूँ, और बी का एक डब्बे का वजन है 2 किलो, तो बी का टोटल वजन हो जाएगा 8 किलो। मैं सी के 7 डब्बे लेता हूं, और सी के एक डब्बे का वजन है 6 किलो, सो दैट इज वाई सी का टोटल वजन हो जाएगा 42 kg। मैं इनको ऐड करता हूं, ए बी सी का टोटल 50 प्लस 15 65। 65 मेरा अज्यूम्ड वेट है, ये मैंने अज्यूम किया है, बट टोटल वेट इज 130। दैट मीन्स अगर हमें इसे 130 बनाना है तो हमें सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 84, 16 एंड 30। तो 130 kg के एलॉय में 84 किलो सी होगा, 16 किलो बी होगा, 30 किलो ए होगा। द वेट ऑफ द मेटल सी इज 84 kg। ऑप्शन ए, दैट इज योर आंसर। आई होप यू गाइज लाइक दिस वे ऑफ सॉल्विंग। ये ऐसे ही, यही सारा चीज है जो इजीली सॉल्व करना है, वो मैं क्रैकेविटिस के कोर्स में बताता रहता हूँ। आई कीप टीचिंग द सेम थिंग्स इन क्रैकेविटिस का कोर्स, कैसे हमको इजीली समझना है और कैसे उसको फटफट सॉल्व करना है। चलिए ये जाते हैं। A solution of volume 40 liters has dye and water in the proportion 2:3. 40 लीटर का है, उसमें 2:3 प्रोपोर्शन में डाई एंड वाटर है। सो बेसिकली इसको 5 टुकड़े करेंगे, दैट इज 16 एंड 24, डाई एंड वाटर। वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू चेंज द प्रोपोर्शन टू 2:5। 16 का 2 ही रहा है ना, 16 का क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ, बट ये 5 हो गया। सो टोटल क्वांटिटी इसने 16 लीटर ऐड किया, और ये बन जाएगा 2:5, तो टोटल क्वांटिटी 56 लीटर्स हो गया मिक्सचर का। 1/4 ऑफ द सोल्यूशन इज टेकन आउट। 1/4 निकाल रहे हैं तो 14 निकाल रहे हैं, 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 30। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड टू द रिमेनिंग सोल्यूशन टू ब्रिंग द प्रोपोर्शन बैक टू 2:3। अब मैं डाई ऐड कर रहा हूं, तो वाटर का वैसा रहेगा, बट मुझे डाई को ऐड करना है 2:3 रेशियो बनाने के लिए। अगर ये 3 है तो ये 2 हो जाएगा 20, तो मुझे इसमें कितना डालना पड़ेगा, 8 लीटर एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। ओके, 8 लीटर्स इज द आंसर। ये मिल गया। चलो, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस।
कोई भी चीज में जितना हो सके फॉर्मूलाज यूज करने की ट्राई मत करो। इसके लिए भी फॉर्मूला देते हैं लोग। आई नो मेनी क्लासेस दे गिव फॉर्मूलाज फॉर एवरीथिंग, बट प्लीज वो फॉर्मूला बुक मेंटेन करना, फॉर्मूला शीट मेंटेन करना, फॉर्मूला का एक एक्सेल बना दिया, फॉर्मूला का वर्ड फाइल दे दिया, ये तुम्हारा फायदा नहीं करता है मेरे हिसाब से, ये तुम्हारा नुकसान करती है। फॉर्मूला सीख सीख के, फॉर्मूला रट रट के सिर्फ दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं। दैट इज माई ओपिनियन। लॉग, ओके, यू गाइस मस्ट हैव नोटिस दैट चौथा दिन है और मैं रोज लॉग के सम्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। व्हाई एम आई डूइंग दैट? लॉग वैसे तो देखो ज्यादा आता नहीं है, बट द बेस्ट थिंग अबाउट लॉग इज, लॉग में सबसे टफ क्या होता है पता है? लॉग टेबल से वैल्यूज निकालना। ये जो भी सारा है ये सिर्फ लॉग के थोड़े, मतलब मैं लिटरली एक पेज पे लॉग के रूल्स लिख सकता हूँ, वो रूल्स ही फॉलो होते हैं। तो लॉग बोल दो, वो एक्चुअली टॉपिक बहुत ईजी है। लॉग है, बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर आउट करना, दैट इज आल्सो नॉट एक्सट्रीमली टफ। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ कुछ सम्स बहुत टफ होते हैं, वो छोड़ देने चाहिए जिसमें स्लोप वोप का ज्यादा गिनते हैं। बट लॉग इज समथिंग जो सिर्फ रूल्स पे ही डिपेंड होता है। तो लॉग हो सके तो उतना कर लिया करो। इसीलिए y इज अ नेगेटिव नंबर सच दैट 2 रेज टू, ये y स्क्वायर है, वो एक्चुअली इसमें मैं ज्यादा लेवल्स नहीं जा सकता इसलिए। 2 रेज टू y स्क्वायर लॉग 5 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 5 log 5 रेज टू log 3 टू द बेस 2। तो मैं दोनों बाजू, क्योंकि पावर है तो मैं पावर को लॉग ले लेता हूं तो वो आगे आ जाएगा। सो दिस विल बी y इंटू y स्क्वायर लॉग 5 टू द बेस 3 इंटू log 2 इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 2 इंटू log 5। अब देखो, अगर दोनों बाजू मुझे नहीं पता लॉग का बेस क्या है, तो मैं दोनों बाजू सेम चीज अज्यूम कर सकता हूँ, ये log 3 और ये log 3। y 3 लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 3 लूंगा तो कट हो जाएगा। तो log 5 टू द बेस 3, log 5 टू द बेस 3 कट हो गया। अब देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी, log 3 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय log 2 टू द बेस 3। इसमें भी एक रूल अप्लाई होता है दैट अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो 2 और 3 का पोजीशन चेंज हो जाता है। तो हम इसको कट करके यहाँ इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, दैट इज log 3 टू द बेस 2 हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा जो था उससे। सो दैट इज log 3 टू द बेस 2 द होल स्क्वायर। तो ये कट हो गया, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया। तो y इक्वल्स टू log 3 टू द बेस 2। बट मुझे पता है y इज अ नेगेटिव नंबर, सो दैट इज वाई, मैं सिर्फ इरेज कर देता हूँ। आई नो दैट y इज अ नेगेटिव नंबर, तो y विल बी इक्वल टू log 3 टू द बेस 2, दैट इज माइनस log 3 टू द बेस 2, प्लस नहीं आएगा बिकॉज y नेगेटिव नंबर है। बट लॉग का ये भी रूल है दैट अगर लॉग नेगेटिव होता है तो हम जो मेन नंबर है वो मेन नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो y इक्वल्स टू log 1/3 टू द बेस 2, एंड ये अपना आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए। ऐसा का ऐसा दिया हुआ है, दैट इज हाउ आई सॉल्व इट। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है? जब भी तुम्हें कोई भी सम में ये x+1/x वाला फॉर्मेट दिखे, बाय डिफॉल्ट उसको अज्यूम कर दो। यहाँ पे मैं उसको a अज्यूम कर देता हूँ। मैं नॉर्मली x ही अज्यूम करता हूँ बट यहाँ पे x दिया हुआ है ऑलरेडी इसलिए। तो a² - 3a + 2 = 0, ये इक्वेशन है। तो ये कौन से फॉर्मेट में है? +2 -2 इंटू -1, तो -2 इंटू -1 आ जाएगा। तो वैल्यूज ऑफ a विल बी इक्वल टू 1, 2, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगा। पर अगर मैं a = 1 ले लूं तो x+1/x ये कभी भी नहीं बनेगा इफ a का वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू कभी भी 1 नहीं आ सकता। तो मुझे ये लेना पड़ेगा, x+1/x लेना पड़ेगा मुझे, आई विल टेक इट एज 2। अगर मैं 2 ले लूं तो x का वैल्यू 1 और यहाँ पे भी 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हो जाएगा 1 + 1 विल गिव मी 2।
सो a का वैल्यू विल बी 2, सॉरी a का वैल्यू विल बी 2 एंड x का वैल्यू विल बी 1, x इक्वल्स टू 1. If x equals to 1 दिया हुआ है, then definitely I can figure out that इसके कितने रियल रूट्स होंगे. दिस विल हैव ओनली वन रियल रूट, वन, सिर्फ एक ही रियल रूट होगा और बाकी इसके रूट्स नहीं हो सकते. सो दैट इज हाउ वी फिगर आउट दैट इसके रूट्स कितने हैं. सो आंसर इज 1. चलो, ये वाले में हमें क्या दिया हुआ है. ये वाले में हमें दिया हुआ है दैट इफ log 5 to the base 4 equals to log y to the base 4 into log 6, सॉरी log root 5 to the base 6, then y equals, y का वैल्यू ढूंढना है. कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा. log 5, ये अगर इसको डिवाइड कर दूं तो log 5 to the base y हो जाएगा. उससे अच्छा इसको ही लेता हूँ. तो लेट्स टेक दिस एज, इसको 5 को √5 का स्क्वायर ले लेते हैं. तो अगर मैं वैसा ले लूं और इसका लॉग लूंगा तो आई विल गेट 2 log √5 to the base 4 is equal to log y to the base 4 into log √5 to the base 6. तो अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड कर लूं तो 2 into log √5 to the base 4 divided by log √5 to the base 6, मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लूंगा, इज इक्वल टू 2 into log 6 to the base √5 and log 4 to the base √5 is equal to log 4 to the base y. So this will be equal to 2 into log 6 to the base 4 is equal to log 4y. Log 4 to the base y I mean. तो अगर ये 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा. log 4 कैंसिल हो जाएगा. y इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 36. ये ऐसे आ गया है इसका आंसर. log का आंसर y इक्वल्स टू 36 आ गया. ओके, चलो. The area of the region satisfying the inequalities mod of x minus y is less than equal to 1, y is greater than equal to 0 and y is less than equal to 1. तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंपली बस इतनी बात समझो. लेस देन इक्वल टू दिया हुआ तो हम पहले जो इक्वेशन है, इक्वेशन को इक्वल टू बना देंगे हमेशा पहले ये. तो मॉड ऑफ एक्स, सॉरी वो आदत, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -1, सॉरी इक्वल्स टू 1. तो यू कैन टेक y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स -1. पहले y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का ड्राइंग करते हैं. अगर y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ड्राइंग करें वो ऐसा आएगा, जैसे x की वैल्यू बढ़ती रहेगी y की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी. बट अगर हम -1 का करें तो उसका कैसे आ जाएगा. ये तो मैंने x 0 से लिया ना, तो मुझे नेगेटिव से लेना पड़ेगा. सो दैट इज इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस हियर आई विल टेक मॉड ऑफ एक्स यहाँ से. मतलब x का वैल्यू यहाँ आ जाएगा. जब मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ तब मॉड का y का वैल्यू विल बी -1. x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो मॉड का वैल्यू विल बी 0, y इक्वल्स टू 0. और यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 1. तो हमें सिर्फ कौन सा वाला एरिया चाहिए, y इक्वल्स टू 1 से लेके y इक्वल्स टू 0 तक का. ये इतना सा एरिया चाहिए, उसपे भी हमें बस ये वाला पार्ट चाहिए. यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इज 1 तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 और -2. तो 2,1 एंड -2,1. मुझे बस ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया चाहिए. कैसे ढूंढूंगा, दो तरीके हैं. या तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करूंगा. ये देखो, ये 1,0 है. जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा इसको
इरेज करके, जब y का वैल्यू 0 होगा दिस विल बी 1,0 और -1,0। तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, इसका 1, टोटल लेंथ इज 2, एंड यहाँ पे -2 + 2, टोटल लेंथ इज 4। तो या तो हम ट्रेपेजियम की फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर हम सीधा ये ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। 1 and 1, तो हाइट हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, सो दैट इज हाफ इंटू 2 इंटू 4, दैट इज 4, माइनस ये छोटा एरिया, दैट इज हाफ इंटू 1 इंटू 2, दैट इज 1, इक्वल्स टू 3। द आंसर टू दिस विल बी 3। हमने ये ट्रेपेजियम का एरिया निकाला, बाकी कुछ नहीं किया। वी जस्ट रिमूव द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। इसके लिए बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का विजुअलाइजेशन, कैसे मैं एक इक्वेशन को ग्राफ में बैठा सकता हूं, वो समझना पड़ेगा। दैट्स इट। A right solid circular cone of height 27 centimeter is cut into two pieces along a plane parallel to its base at the height of 18 centimeter. ये एक कोन है। ये कोन की हाइट 27 थी, बट मैंने 18 पे एक कट मार दिया, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9। अब अगर हाइट 1/3 हो गया, मतलब ये छोटे वाले कोन की बात कर रहा हूँ, इसका हाइट 1/3 है, इसका रेडियस भी 1/3 हो जाएगा। कोन में वैसा ही चलता है, दैट अगर मेरी हाइट आधी होगी तो रेडियस भी आधा हो जाएगा, हाइट 1/4 हो गया तो रेडियस भी 1/4 हो जाएगा, वैसा। तो रेडियस इज ऑल्सो 1/3। हाइट इक्वल्स टू 1/3, रेडियस इक्वल्स टू 1/3। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम में हाइट और रेडियस स्क्वायर होता है, राइट। 1/3 इंटू HR², राइट, पाई R² H। तो पाई तो रहने दो, पर R² और H होता है, तो अगर 1/3 भी 1/3 ही रहेगा, तो व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इज, अगर R 1/3 हो गया, H 1/3 हो गया, तो यू विल बी डूइंग 1/3 R² इंटू H, दैट इज 1/3 H। सो V विल बी इक्वल टू 1/27। अगर ये वाला जो है, इसका वॉल्यूम विल बी 1/27 ऑफ द ओरिजिनल, तो अगर ये V है तो ये वाला हो जाएगा 26V। आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है दैट ऊपर वाले और नीचे वाले जो कोण है उसका डिफरेंस इज 225। जो दो पीसेस है वो दो पीसेस का डिफरेंस इज 225, सो दैट इज 26 माइनस 1 होल इंटू V इक्वल्स टू 225। तो V इक्वल्स टू 9, बिकॉज 25 आ जाएगा, 25 इंटू 9, तो V इक्वल्स टू 9। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन? ओरिजिनल कोन इज 26 प्लस V, that is 225 plus 18, that is 243। Answer is 243। I hope you guys understood। 243 cc। Okay। A gentleman decided to treat a few children in the following manner. He gives half of his total stock to one and one extra to the first child, then half of the remaining stock along with one extra to the second, continues giving away in this fashion. His total stock exhausts after he takes care of 5 children. How many toffees were in his stock initially? अगर पांचवें बच्चे पे उसका खत्म हो गया स्टॉक, तो मतलब पांचवें बच्चे को जितना उसके पास बचा था उसका आधा दिया प्लस एक दिया और उसका स्टॉक खत्म हो गया। मतलब द फिफ्थ किड गॉट 2 चॉकलेट्स, दैट इज 1 + 1। क्योंकि उसके पास 2 ही चॉकलेट्स बची थी, 2 का आधा दिया प्लस 1 दिया, तो उसका काम खत्म। तो नाउ अंडरस्टैंड, ये उसके पास कब बचा, उसके पास 2 चॉकलेट्स कब बची? जब उसने फोर्थ वाले के पास जब था, तब उसके पास जितनी चॉकलेट्स थी उसमें से आधी उसने दी, +1 दी, और उसके बाद इतना बचा। मतलब 2 + 1 करेंगे तो 3, और 3 का डबल, दैट इज 6। क्यों? क्योंकि इसमें दिस इज बेसिकली x/2 + 1, तो x/2 के 2 पार्ट करेंगे, दिस विल ऑल्सो बी x/2, बट इसमें से मैंने सिर्फ 1 दी और 2 यहाँ रख दी,
सो दिस x by 2 इक्वल्स टू 1 प्लस प्रीवियस नंबर, मतलब 1 प्लस बाद वाला नंबर। सो x by 2 इज 3, तो ये भी x by 2 3 हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये हमें मिल जाएगा 6। बाद में यहाँ पे कितना था, सेम 6 प्लस 1 इंटू 2 14, 14 प्लस 1 इंटू 2 30, 30 प्लस 1 इंटू 2 62। How many toffees were there in his stock initially? Initially he had 62 chocolates. 62 में से 31 प्लस 1, पहले वाले बच्चे को 32 चॉकलेट्स मिली, सेकेंड बच्चे को मिली 16 चॉकलेट्स, थर्ड बच्चे को मिली 8 चॉकलेट्स, फोर्थ बच्चे को मिली 4 चॉकलेट, और लास्ट बच्चे को मिली 2 चॉकलेट। ऐसे करके उसने 62 खत्म किए। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। How many three-digit numbers are there for which the product of their digits is more than 2 but less than 7? More than 2 मतलब 111 नहीं हो सकता, 112 नहीं हो सकता। ओके, मतलब तीनों नंबर जो है वो 112 नहीं हो सकते। दे हैव टू बी एटलीस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 113 और 122। ओके, एंड उनका मैक्सिमम कितना हो सकता है, लेस देन 7। तो 116 हो सकता है, 115, 114, 113, 112 हो सकता है। बाद में 4 इंटू 2 124 हो सकता है, 124, 123 हो सकता है, नहीं 124 नहीं हो सकता, सॉरी 123 हो सकता है, 122 हो सकता है, 131, 132 हो सकता है। तो वैसे यू हैव टू स्टार्ट फिगरिंग आउट दैट कौन से नंबर्स हो सकते हैं। चलो ठीक है, पहले चालू करते हैं। लेट्स फर्स्ट फिगर आउट दैट इनके कितने कितने हो सकते हैं। इनके प्रोडक्ट्स एज आई सेड 2 और 7 नहीं होंगे, इनके बीच में होंगे। तो 3, 4, 5 एंड 6। तो 4 एंड 6 ये दोनों प्राइम नहीं है, ये दोनों कॉम्पोजिट है। तो 3 और 5 कैन ओनली हैपन इफ इट इज 113 और 115। 113 की 3 पॉसिबिलिटी है, दैट 131, 311। सो दिस इज 3 पॉसिबिलिटीज, दिस इज 3 पॉसिबिलिटीज। 4 कैसे कैसे बन सकता है, 114 और 122। तो 114 में 4 को मूव करेंगे 2 बार, तो मतलब 3 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, और 122 में भी 3 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी जिधर हम 1 को मूव करेंगे। 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल विल बी एक मिनट, 4, 114, 12, 111, 12, 2, 3, 5, 6। हाँ, 6 का देखते हैं। 6 विल बी 116, 116 की 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। पर 6 ऐसा भी आ सकता है 1, 2, 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, सो दैट इज 1, 2, 3। इसको मैं 2 नंबर्स को मूव करना है, सो दिस विल बी 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। इसकी 6 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज। इतनी पॉसिबिलिटीज है, 3, 3, 3, 3, 3, 15, 15 plus 6, 21. 21 is the answer. And we are done. 21 is the answer ये वाले सम का। चलो, ओ हो गया, खत्म हो गया। नाइस। सो गाइज, आई होप यू गाइज लाइक द day 4 of solving of CAT 75. This is one suggestion that I want to give you guys. अब समझो, तुम्हें अब पता चल रहा है, now that I am solving and I am showing you that ये ऐसे solve करते हैं, ये ऐसे solve करते हैं। If these are the concepts that you are not clear with, we don't have enough time कि तुम concept भी clear करो, उसमें efficiency भी gain करो, mock test भी दो। ये सब खत्म करने का time नहीं है अपने पास। I recommend that you guys, अगर तुम्हारा इसमें comfort level नहीं है अब तक, stop taking CAT. आई नो आई एम अ टीचर, एंड एज अ टीचर ये तुम्हें शायद बुरा लगे कि अरे ये डिमोटिवेट करता है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एंड मैं तुम्हें समझा रहा हूँ दैट कैट दोगे विदाउट प्रिपरेशन तो तुम ऑलरेडी कैट के टेंशन में हो, तो तुम एनमैट स्नैप का भी प्रिपेयर नहीं करोगे, तो जो दिसंबर में मिड में तुम्हारा एनमैट स्नैप है वो भी हाथ में से जाएगा, क्योंकि दोनों का अप्रोच कैट से अलग होता है।
तो एनमैट स्नैप गया, उसके बाद कैट क्योंकि तुमने दिया है तो कैट का रिजल्ट भी तुम्हें आएगा जनवरी में, तो तब तुम पढ़ जाओगे, ये कॉलेज का फॉर्म भरो, वो कॉलेज का फॉर्म भरो, जिस कॉलेज ने फॉर्म ओपन किया उसमें तुम इंटरव्यू के लिए फॉर्म भर दोगे, उसमें तुम्हारा खर्चा होगा, उसमें तुम्हारा पूरा जनवरी निकल जाएगा। जनवरी निकल जाएगा मतलब फरवरी और मार्च तुम्हारे पास बचा सीईटी की पढ़ाई के लिए, सीईटी सीमैट की पढ़ाई के लिए। उतने टाइम में सीईटी और सीमैट की पढ़ाई भी नहीं होती। So I recommend and I strongly recommend, if you guys have not prepared for CAT अब तक, अभी प्लीज स्टॉप स्टडिंग कैट और एनमैट स्नैप सीईटी सीमैट इनके लिए प्रिपरेशन चालू कर दो। ये एग्जाम्स तुम अभी भी क्लियर कर सकते हो अगर तुम अभी से उनकी पढ़ाई चालू करते हो तो। इफ यू वांट, क्रैकर टेस्ट का अभी ही नया बैच चालू हुआ है, सितंबर स्टार्ट में ही चालू हुआ है, 6 या 7 लेक्चर्स हुए हैं। यू गाइस कैन रियली एस द एनमैट स्नैप सीमैट सीईटी गेम अगर अभी से प्रॉपर्ली चालू किया तो। इफ यू गाइस वांट आवर हेल्प, then क्रैकर टेस्ट इज देयर टू हेल्प यू, बट प्लीज डिसाइड दैट कैट तुम फायदे के लिए दे रहे हो या फिर तुम कैट दे के अपना नुकसान करवाने वाले हो। बिकॉज पूरा 1 साल चला जाता है लोगों का बिकॉज कैट के लिए पढ़ाई नहीं करते, जिद जिद में कैट दे देते हैं और बाद में पूरा साल बिगड़ जाता है। बिकॉज कैट बिगड़ा तो बाकी सब आगे का बिगड़ जाता है। ओके, सो थिंक केयरफुली एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड। चलो, दिस इज माय सजेशन टू यू गाइस। फ्री एडवाइस है, लेना है तो लो वरना खैर छोड़ो। चलो, बाय एवरीवन, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप यू आल्सो ड्रॉप अ लाइक एंड प्लीज कमेंट जो भी तुम्हें लगता है ये वीडियो के बारे में। बाय बाय।